देखिए, किसान हमने पहले भी घोषणा की थी कि अभी ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। हमने केवल आंदोलन को दिल्ली से स्थगित किया था गाँव की तरफ। अभी हमने आंदोलन, अभी हमारी पूरी मांगे भी नहीं मानी गई। जल्दी लागू नहीं करती है तो 1 फरवरी से मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड को लेकर के तमाम देश का किसान और मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हम यूपी के लिए और उत्तराखंड के लिए मार्च करेंगे। और देश में जनता ही सरकार होती है, लोकतंत्र में जनता ही असली सरकार होती है। और जनता के अधिकारों को अगर छीनने का प्रयास करोगे तो ऐसा नहीं हो रूस की तरह, फ्रांस की तरह कोई बड़ी क्रांति देश के अंदर हो। और ये जो आग जो आज पुतले के माध्यम से यहाँ लगाई गई है, ये आग से इसकी सरकार की और मोदी और अमित शाह की हम कमर तोड़ने का काम करेंगे। हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नपसर लाइव आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों, आज देखा गया कि हिसार के लघु सचिवालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे और किसानों में रोष दिख रहा था। यह रोष क्यों दिख रहा था? क्योंकि किसान संगठनों द्वारा कहा गया था कि 31 जनवरी को न केवल हिसार शहर में, पूरे देश के विभिन्न जिलों में जो कि 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के नाम से मनाया जाएगा और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जाएगा। सही आज 31 जनवरी है और यही देखने को मिला कि किसानों में रोष दिख रहा था और किसानों ने जो कि पुतला दहन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस मौके पर देखते हुए नपचौर की टीम भी मौजूद थी। उन्होंने किसान नेताओं से बात साझा करी और क्या कहना था किसान नेताओं का, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। बने रहिए नपचौर के साथ, खबर विस्तार से। आज हमारे संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ऑल इंडिया के तमाम हिंदुस्तान के तमाम 746 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर इसी प्रकार वादा खिलाफी विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर तमाम संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे सहयोगी संस्थाएं साथ में खड़ी हैं। हमने इसी प्रकार विरोध प्रदर्शन आज किया है क्योंकि 1.5 महीने पहले जो लगातार 13 महीने से देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ सड़कों के ऊपर बैठा हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद के द्वारा किए हुए कुकृत्य, गलत कार्य, असंवैधानिक कोरोना की आड़ लगा करके बैकडोर से गलत तरीके से किसानों की जमीन हड़पने के लिए जो काले कानून लागू किए थे वह माफी मांग करके, गलती मान करके सार्वजनिक और वह वापिस ले लिए। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की टेबल के ऊपर बात हुई। संयुक्त मोर्चा की टेबल के ऊपर सरकार के साथ बातचीत में तमाम देश के किसानों के ऊपर आंदोलन के दौरान किसान और मजदूरों के ऊपर, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारा कोई रिटायर्ड कर्मचारी हो, चाहे मजदूर संगठन का नेता हो, तमाम के मुकदमे बगैर किसी शर्त के तुरंत प्रभाव से खारिज किए जाएंगे, ये फैसला हुआ था। उसके साथ साथ हमारे 700 से ज़्यादा जो हमारे किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हो गए, उनके घरों में रोजगार की गारंटी की बात हुई थी, उनके वारिस को सरकारी नौकरी की और सरकारी खजाने से मुआवजा देने की। उसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट, बगैर सरकार के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कमेटी बनाने का वायदा किया गया था। टेबल के ऊपर फैसला हुआ था जिसमें जो आंदोलनकारी किसान संगठन है ना संयुक्त मोर्चा, उसके सदस्य शामिल होंगे और रिटायर्ड जज या रिटायर्ड एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ डॉक्टर उसमें शामिल होंगे। लेकिन काले कानून वापस करने के सिवाय बाकी की हमारी तीनों की तीनों जो मांग है उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया। थोड़ा मोटा हरियाणा के अंदर केसों की एक बार अखबारों के मीडिया के माध्यम से बोल दिया, किसानों के केस खारिज किए जाएंगे हरियाणा में, लेकिन अब भी दबे पांव सम्मन भेजे जा रहे हैं किसानों के घरों में। कहीं रेलवे वाले भेज रहे हैं, कहीं स्टेट बॉडी वाले भेज रहे हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। भाई हमारी तो अब तक बातें नहीं हुई। इन सभी मुद्दों को लेकर के वादा खिलाफी दिवस के रूप में 31 जनवरी 2022 को सारे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तमाम देश के 746 जिला मुख्यालयों के ऊपर ठीक 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम सांकेतिक धरना और विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान भाइयों के द्वारा किया गया है।
आज हम तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर वादा खिलाफी के विरोध में और किसान विरोधी और जन विरोधी होने के नाते देश के झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने का काम करेंगे। और इन हमारी सभी मांगों को लेकर के जो मैं आपको बता चुका, जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार का हुआ था, उसका डिमांड पत्र बना करके महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार और राज्यपाल हरियाणा को डिस्ट्रिक्ट ये अधिकारी डीसी ऑफिस या डीसी मैडम के माध्यम से हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। अगर आज के विरोध प्रदर्शन से सरकार जाग करके अपनी गलती में सुधार करते हुए ये सारी मांगे निकट भविष्य में बहुत जल्दी लागू नहीं करती है तो 1 फरवरी से मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड को लेकर के तमाम देश का किसान और मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हम यूपी के लिए और उत्तराखंड के लिए मार्च करेंगे और वोटों की चोट मार करके राजनीतिक रूप से इसकी सरकार की और मोदी और अमित शाह की हम कमर तोड़ने का काम करेंगे। हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। जी सर, अपना नाम और पद बताइए। मेरा नाम विकास ईश्वर, भारतीय किसान संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त किसान मोर्चे की लीगल टीम का सदस्य। शीसर जी, पुतला दहन किया गया है सरकार का, इसके पीछे बताएंगे क्या कारण? इसके पीछे कारण ये है कि 1 साल लंबा एक किसान आंदोलन देश के अंदर चला। उस आंदोलन के समापन के ऊपर सरकार के बीच में और संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत सरकार में लिखित कुछ आश्वासन सरकार ने किसानों को दिए थे, जिसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमे वापसी की बात थी, तत्काल प्रभाव से एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की बात थी, तत्काल प्रभाव से जो शहीद किसान जितने हुए थे हमारे उनको मुआवजा देने की बात थी। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर महीनों बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना जो काम उन्होंने करना था उन मांगों को पूरा अभी तक नहीं किया है। एक तरह के तरीके से किसानों के साथ, देश की जनता के साथ सरकार ने, केंद्र सरकार ने धोखा किया है, विश्वासघात किया है और उसी विश्वासघात को जनता के सामने लाने के लिए, ताकि देश की जनता को पता चले, क्योंकि पहले केंद्र सरकार किसानों को बदनाम किया करती थी कि समझौता नहीं करते किसान, जानबूझ के आंदोलन कर रहे हैं। अभी हाल ये है कि जो समझौता किसानों ने सरकार के साथ किया था एक कदम आगे बढ़ा करके, उस समझौते को पूरा ना करके किसानों के साथ विश्वासघात किया है और आज विश्वासघात दिवस के रूप में हम यहाँ बना रहे हैं। और ये प्रदर्शन जिला वाइज तमाम जो डीसी कार्यालय उनके ऊपर किए गए हैं, ज्ञापन सौंपे गए हैं राष्ट्रपति के माध्यम से और राज्यपाल के माध्यम से हमने सरकार से गुहार लगाई है कि वो जो समझौता आपने किया था वो पूरा करने का काम करें। जी शीसर जी, क्या लग रहा है, क्या दोबारा से वो दोहराएगा अगर सरकार नहीं मांगती है? एक तरफ एमएसपी, दूसरी तरफ 3 कृषि कालीकरणों, और कहीं ना कहीं एमएसपी का आगे पीछे दिख रहा है, मगर क्या लग रहा है किसानों का दोबारा वही दोहराएगा? देखिए, किसान, हमने पहले भी घोषणा की थी कि अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हमने केवल आंदोलन को दिल्ली से स्थगित किया था गाँव की तरफ। अभी हमने आंदोलन, अभी हमारी पूरी मांगे भी नहीं मानी गई हैं। हम तो एक सद्भावपूर्ण माहौल तैयार करना चाहते थे देश में, लंबा आंदोलन हो चुका था। अब भी अगर हमारी ये मांगे अगर नहीं मानी तो दिल्ली कोई दूर नहीं है। हमारा तो काम है आंदोलन करना, हमारा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, हमारा काम है देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से काम हो। ऐसी सरकार का सत्ता के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और जो सरकार जो भूल चुकी है लोकतांत्रिक सरकार का ढांचा, किस प्रकार से कार्यशैली उसकी, उसको याद दिलाना हमारा काम है। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अगर सरकार नहीं मानी तो पहले वाला रोल भी किसान अदा कर सकते हैं। तो चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही है सरकार के से और सरकार के अंदर बैठे सत्ता में जो नेता लोग बैठे हैं उनसे अपील यही है कि जनता को इतना परेशान मत करो कि आपके आँच जो ये आग जो पुतले के माध्यम से यहाँ लगाई गई है, ये आग जो आपके घरों तक पहुँचे, आपके पदों तक पहुँचे। सरकार जनता के लिए होती है और देश में जनता ही सरकार होती है। लोकतंत्र में जनता ही असली सरकार होती है और जनता के अधिकारों को अगर छीनने का प्रयास करोगे तो ऐसा नहीं हो रूस की तरह, फ्रांस की तरह कोई बड़ी क्रांति देश के अंदर हो और ये जो आग जो आज पुतले के माध्यम से यहाँ लगाई गई है, ये आग उनके घरों तक पहुँचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत